द इंटरनल वोल्टेज ऑफ वन एंगल डेल 1 है ना, del 1 per unit and synchronous reactance of 0.4 per unit is connected by a transmission line of reactance 0.1 per unit to a synchronous motor having a synchronous reactance 0.35 per unit and internal voltage of 0.85 angle del 2 per unit. If the real power supplied by the alternator is 0.8666 per unit, then del 1 minus del 2 is. ठीक है, अब टाइम में पूछा है, डिग्री में पूछा है, यहाँ ध्यान रखना, रेडियन में नहीं पूछा हो कहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या बनाए, ये अल्टरनेटर का, ये अल्टरनेटर है हमारा, इंटरनल रिएक्टेंस भी दे रखा है और वोल्टेज भी दे रखा है, ये अल्टरनेटर है ना, बना दिया हमने अल्टरनेटर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 एंगल del 1 पर यूनिट में गिवन है और रिएक्टेंस कितना है, J 0.4 गिवन है। उसके बाद कनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइन, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन, ये कितना है, J 0.1 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद सिंक्रोनस मोटर जिसका रिएक्टेंस और सब कुछ दे रखा है, बैक ईएमएफ भी दे रखा है। ठीक है, ये हमारा बैक ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है आपका, J 0.35 पर यूनिट और इंटरनल वोल्टेज कितना दे रखा है इसका, 0.85 del 2 है ना। इंटरनल वोल्टेज बोला है आपको, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं बोला। टर्मिनल वोल्टेज होता तो क्या हो जाता, यहां से लगा के यहां तक का पूरा वोल्टेज हो जाता। ठीक है, आपको इंटरनल वोल्टेज बोला है। तो ये डायग्राम बनने के बाद फिर क्या हुआ, अब भूल जाओ, सिंपली आपके पास नेटवर्क है, सिंपली आपके पास क्या है, नेटवर्क है। जैसा हमारा नेटवर्क यहां पे बना था, सिंपली वही नेटवर्क अब यहां पे बन चुका है। और इसके हिसाब से अगर हमारे डेरिवेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारे क्या है, हमारे लिए E है, E एंगल del 1 और ये हमारे क्या है, V एंगल del 2। अब आप बोलोगे सर ये भी तो टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, नहीं, ये देखो अभी ये हमारा प्लस माइनस कर दिया है, तो अभी भूल जाओ कि वो हमारे क्या नोटेशंस थे। नॉर्मली इसका टर्मिनल वोल्टेज यहां पे आना चाहिए, बट हमारा ये जो लोड है, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज है, कौन सा, ये हमारा लोड के, इस लोड के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो अब यहां पे आपको इंटरनल ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल वोल्टेज गिवन है, तो आप उसी को ले लेना। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का करंट कैसे ड्रॉ हो रहा है वो देखना है हमें। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हमारे पास क्या है, और क्या दे रखा है आपको, रियल पावर को ही एक्टिव पावर बोलते हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। रियल पावर फ्लो हो रहा है, और रियल पावर कैसा फ्लो हो रहा है, देखो 0.866 पर यूनिट, और ये क्या है आपका, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका मतलब है कि ये आपका del 1 जो है del 2 से ज्यादा होना चाहिए, बट अभी हमें ज्यादा या कम नहीं पूछा, हमें सिंपली डिफरेंस पूछा है। तो P इक्वल टू EV अपॉन X साइन डिफरेंस ऑफ डेल ही हमसे पूछा है। तो P कितना है हमारा, P हो जाएगा 0.866 इक्वल टू E है 1, V कितना है 0.85, देन ये कितना है 1 साइन डिफरेंस ऑफ डेल। ठीक है, तो यहां से डिफरेंस ऑफ डेल कितना आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ डेल जो आ जाएगा आपका वो अप्रोक्सीमेटली 59.99, जो कि हम क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, और डिग्री में ही पूछा है। और ये डिफरेंस हमारा del 1 माइनस del 2 ही है, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फंडामेंटल्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उस पर डिपेंड था। अभी मैंने बताया था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर यहाँ 0 होता तो बाय डिफॉल्ट EV अपॉन X साइन डेल लिख देते हैं, बट ये असल में फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ डेल का होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना।